नमस्कार, द वीक ऑफ शो में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या हाजिर हूं इस हफ्ते के सारे सियासी ड्रामों की फिल्म लेकर। तो चलिए करते हैं शुरुआत। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल जारी हो गए हैं, जिनमें एक बार फिर देश में एनडीए गठबंधन की सरकार बनती दिखाई दे रही है। लगभग सभी एजेंसियां भाजपा को 300 से ऊपर सीटें दे रही हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में बीजेपी क्लीन स्वीप की स्थिति में नजर आ रही है। देखिए खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन इससे पहले विभिन्न एजेंसियों के एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि देश में फिर मोदी सरकार बन रही है। सीटें घटेंगी या बढ़ेंगी, इस पर कुछ असमंजस की स्थिति है, लेकिन ये तय है कि पूर्ण ही नहीं, भारी बहुमत से देश में फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। पोल ऑफ पोल्स SAAM जन की बात एनडीए को 377, इंडिया को 151 और अन्य को 15 सीट दे रहा है। इंडिया न्यूज पोल स्ट्रेट एनडीए को 371, इंडिया को 125 और अन्य को 47 सीट दे रहा है। रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स एनडीए को 367, इंडिया को 126 और अन्य को 56 सीट दे रहा है। रिपब्लिक टीवी पी मार्क एनडीए को 369, इंडिया को 154 और अन्य को 30 सीट दे रहा है। इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स एनडीए को 371, इंडिया को 125 और अन्य को 47 सीट दे रहा है। 5 एजेंसियों के पोल ऑफ पोल्स एनडीए को 368, इंडिया को 136 और अन्य को 39 सीटें दे रहा है। एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में भाजपा को 28 से 29 सीटें और कांग्रेस को अधिकतम 1 सीट मिलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से सभी 11 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। एग्जिट पोल के बाद भाजपा में उत्साह का माहौल है। भाजपा के नेता दावा कर रहे हैं नतीजे एग्जिट पोल से भी बेहतर होंगे। भाजपा को अब भी 400 पार का भरोसा है, तो वहीं कांग्रेस ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। नतीजे क्या होंगे ये 4 जून को स्पष्ट होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 1 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। सरकार विकास की गति को बरकरार रखने और चुनावी वादों को पूरा करने जहां भारी भरकम बजट लाने की तैयारी कर रही है, तो वह विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में लगी है। चुनावी वादों और लॉ एंड ऑर्डर पर विपक्ष आक्रामक रूप अख्तियार कर सकता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में कैसे चल रही बजट सत्र की तैयारी, देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में लोकसभा का चुनावी संग्राम थमने जा रहा है और एक और सियासी संग्राम की आहट सुनाई पड़ने लगी है। ये आहट है विधानसभा के बजट सत्र की। जुलाई में आयोजित होने जा रहे बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों 2-2 हाथ करने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव के चलते डॉक्टर मोहन यादव सरकार अभी तक अपना पूर्ण बजट नहीं ला सकी। इस सत्र में सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। विपक्ष की नजर सरकार के बजट प्रावधानों पर है। वो लाडली बहनों को हर महीने 3100 रुपए क्विंटल धान और 2700 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदी के वादों पर सरकार को घेरने की तैयारी पहले से कर रहा है। अब वल्लभ भवन, लोकायुक्त दफ्तर की आग, नरसिंह घोटाले, सीडी रेप कांड समेत कई और मसलों को लेकर सरकार पर आक्रामक है। कभी सतपुड़ा में आग लगती है, कभी वल्लभ भवन में आग लगती है और अब कल आग लगी है लोकायुक्त कार्यालय में। कई ऐसी फाइलें महत्वपूर्ण हैं जो आम जनता से जुड़ी थी, चाहे पेंशन की फाइलें हो, चाहे स्वच्छ अनुदान की फाइलें हो। वो सरकार की जितनी भी जांचें हैं, पहले हरदा घोटाला भी हुआ, उस पर भी आपने अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई। ऐसी कई जांच कमेटियां बनी, लेकिन कभी पटल पे नहीं आती, लिपापोती की जाती। तो आने वाले विधानसभा में चाहे सीधी घटना हो, चाहे प्रदेश में व्यापक पानी का संकट है, इन सब बातों को लेके चाहे हम उठाएंगे, चाहे नरसिंह का मामला हो, इन सबको लेके हम इस बार विधानसभा में घेराव करेंगे। विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है तो सत्ता पक्ष भी पलटवार की पूरी तैयारी में है। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष जिस मुद्दों पर सदन में चर्चा करना चाहे सरकार तैयार, लेकिन विपक्ष चर्चा करे, हंगामा नहीं, क्योंकि विपक्ष सदन में सिर्फ हंगामा करता है क्योंकि उसके पास कोई ठोस मुद्दे नहीं रहते हैं। विधानसभा का सदन इस बात के लिए है कि मध्य प्रदेश के सारे विषय, किसी प्रकार के विषय की चर्चा होती है, उस विषय पर चर्चा करने का अधिकार सत्ता पक्ष को भी है, विपक्ष को भी है, और हम सब लोग चर्चा करेंगे। कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। जिसने अपराध किया वो जेल के शिकंजों में होगा। किसी सिफारिश से कोई बच नहीं पाएगा, क्योंकि उनकी भी सरकार रही है, उनको मालूम है नियम कायदे कानून क्या होते हैं। तो उनको जहाँ जो बात करनी चाहिए कहिए। आप विपक्ष के नेता हैं, आपके पास ये अधिकार है। मध्य प्रदेश की सरकार
जब इस आचार संहिता से मुक्त होगी, इसके बाद अपने सारे काम करेगी और अपराधियों की शरण स्थली मध्य प्रदेश बिल्कुल नहीं बन पाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के पिछले कई सत्र हंगामेदार तो रहे हैं, लेकिन वो अपनी अवधि तक चल नहीं पाए। सदन में शोर शराबा भी खूब हुआ, लेकिन विपक्ष किसी खास मसले पर सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं कर पाया। शायद इसकी एक वजह ये भी रही है कि विपक्ष में सामंजस्य की कमी भी दिखी। कांग्रेस ने अब नए और युवा चेहरों के हाथ सदन की कमान दी। उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष, हेमंत कटारे उपनेता प्रतिपक्ष हैं, तो संगठन की कमान जीतू पटवारी के हाथ। नए तेवरों और कलेवरों वाली कांग्रेस सदन में कितना आक्रामक रूप दिखाती है और सत्ता पक्ष कैसे विपक्ष का मुकाबला करता है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आ जाएंगे। बीजेपी फुल कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि वो MP में क्लीन स्वीप करेगी। उसे पूरा भरोसा है कि जनता PM मोदी के साथ है। वही कांग्रेस भी इस बार चमत्कार करने का दम भर रही है। कांग्रेस का दावा है कि उसकी सीटें डबल डिजिट में आएंगी, यानी कि 10 से ज्यादा सीटें वह जीतेंगी। इसे कांग्रेस का कॉन्फिडेंस कहें या ओवर कॉन्फिडेंस, उसने 4 जून को जश्न की तैयारी भी शुरू कर दी है। या कांग्रेस का कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस, भाजपा को किस बूते पर क्लीन स्वीप की उम्मीद है, किसके दावे में है दम, देखिए रिपोर्ट। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। इसके पहले 1 जून को एग्जिट पोल, लेकिन सियासी दलों को सब्र कहाँ है। नतीजों और पूर्वानुमान के पहले ही जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी है। MP में उल्टी गंगा बह रही है। विधानसभा चुनाव में करारी हार और मात्र 1 लोकसभा सीट पर कब्जा रखने वाली कांग्रेस जश्न की तैयारी कर रही है। प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में रंग रोगन शुरू हो चुका है। लड्डू के ऑर्डर दिए गए हैं और कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि 4 जून को जश्न मनेगा और भाजपा दफ्तर में सन्नाटा पसरा रहेगा। इसके पीछे इनके अपने अपने तर्क हैं। 4 जून को जब परिणाम आएंगे, भाजपा के पैरों तले जमीन खसक चुकी होगी। 10 साल पहले देश की जनता ने जो प्रचंड बहुमत भाजपा सरकार को दिया था और जो वादे मोदी सरकार ने विपक्ष में रहते हुए किए थे, देश की जनता को कहा गया था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, महंगाई पर अंकुश लगाएंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, सारी मोदी गारंटियों में मोदी सरकार विफल साबित हुई है। भाजपा को नकारने का काम जो देश की जनता ने किया है, तो जब 4 तारीख को परिणाम आएगा तो देश की जनता इस बदलाव और इस परिवर्तन का जश्न मनाएगी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता निश्चित ही, हमें उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में हम डबल डिजिट में अपनी सीटों को लाने वाले हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस ने मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में लड़ाई लड़ी है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि चुनाव के दौरान कांग्रेस में भगदड़ के हालात रहे। दिग्गजों समेत हजारों कार्यकर्ताओं ने चुनाव के बीच ही कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। कमलनाथ और दिग्विजय जैसे दिग्गज अपने गढ़ों से ही बाहर नहीं निकले। ऐसे में कांग्रेस किस फीडबैक के आधार पर जश्न की तैयारी कर रही है, ये वो ही जाने। भाजपा इस पर तंज कस रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस हमेशा भ्रम में रहती है। विधानसभा चुनाव के समय भी कमलनाथ के पोस्टर लग गए थे, लेकिन फिर कमलनाथ भोपाल ही नहीं आए। कांग्रेस के लड्डू भी इस बार रखे रह जाएंगे। बीजेपी MP में अपने क्लीन स्वीप के दावे पर अटल है। लड्डू बांटना ही चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर कांग्रेस को भी लड्डू बांटना चाहिए, मिठाइयां बांटना चाहिए। पूरे देश का मामला है। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, रिकॉर्ड बनने वाला है और बड़ी संख्या में सीटें जीतकर, अधिकतम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आ रही है, तो लड्डू कांग्रेस को बांटना ही चाहिए। ये तो खुशी का बात है, देश की प्रसन्नता का मामला है। बीजेपी भले ही क्लीन स्वीप के दावे करे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बार राम मंदिर जैसा अहम मुद्दा होने के बाद भी भाजपा के पक्ष में 2014 और 2019 जैसी लहर नहीं थी। कांग्रेस कम से कम 6 सीटों पर मजबूत स्थिति में दिखी है। मौजूदा समय में सिर्फ 1 लोकसभा सीट छिंदवाड़ा बस उसके कब्जे में है। ऐसे में वो इससे ऊपर जितनी भी सीटों पर आगे बढ़ती है, ये उसके हिस्से में कामयाबी ही होगी। शायद कांग्रेस ने इसीलिए जश्न की तैयारी शुरू कर दी है। अब देखना ये है कि ये वो जश्न मना पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म होते ही सियासत का नया मोर्चा खुल गया है। प्रदेश में हुए कुछ आपराधिक घटनाओं के बाद कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पहले सीधी में आदिवासी छात्राओं से रेप, सागर में दलित युवक की हत्या और इससे आहत होकर परिवार की युवती की खुदकुशी और फिर छिंदवाड़ा में आदिवासी युवक के परिवार के 8 सदस्यों की हत्या और इसके बाद खुदकुशी की वारदात के बाद कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म होते ही सियासत का नया मोर्चा खुल गया है। प्रदेश में कुछ आपराधिक घटनाओं के बाद कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पहले सीधी में आदिवासी छात्राओं से रेप, सागर में दलित युवक की हत्या और इससे आहत होकर परिवार की युवती की खुदकुशी और फिर छिंदवाड़ा में आदिवासी युवक के परिवार के 8 सदस्यों की हत्या और इसके बाद खुदकुशी की वारदात के बाद कांग्रेस सरकार पर हमलावर है।
हालांकि वो सकारात्मक सियासत का हवाला देकर सरकार को घेरने की जगह लॉ एंड ऑर्डर पर प्रदेश कांग्रेस भाजपा सरकार को सलाह देने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। पुलिस, कानून और प्रशासन का डर समाप्त हो गया है। रेत माफिया, खनिज माफिया, शिक्षा माफिया, यहाँ तक कि राजनीतिक माफियाओं के झंडे जम चुके हैं। प्रदेश उसका भी है, इसीलिए वो सरकार को लॉ एंड ऑर्डर बनाने में मदद करेगी। मध्य प्रदेश जंगल राज बनता जा रहा है। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। पुलिस का और कानून और प्रशासन का डर समाप्त हो गया है। आप देखो कि रेत माफियाओं का, खनिज माफियाओं का, शिक्षा माफियाओं का या अलग अलग स्केल पे अलग अलग माफियाओं का, यहाँ तक कि राजनीतिक माफियाओं का भी पूरी जड़ें जम चुकी है। कांग्रेस पार्टी सकारात्मक विपक्ष का धर्म निभाएगी। हमने एक नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कमेटी गठित कर रहे हैं जो कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह की भयावह स्थिति है मध्य प्रदेश में और जंगल राज का जो टैग लगता जा रहा है, इससे मध्य प्रदेश बचना चाहिए। हमारा दायित्व है, धर्म है। राजनीतिक पक्ष और विपक्ष, कांग्रेस और बीजेपी, सत्ता और विपक्ष अपनी जगह हो सकते हैं, पर प्रदेश हमारा है और चूंकि प्रदेश हमारा है तो हमारा सबका मिलकर धर्म होता है कि प्रदेश बदनाम न हो। कांग्रेस इस मामले में सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की बात कह रही है, तो सत्ता पक्ष इसे लाश पर सियासत कह रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सागर में पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात कर पीड़ित परिवार को 8,25,000 की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। उन्होंने गांव में पुलिस चौकी बनाने की भी घोषणा की है। छिंदवाड़ा की घटना पारिवारिक कलह से जुड़ी बताई जा रही है, तब भी सीएम ने घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। सीएम ने विपक्ष को ऐसे मौके पर राजनीति न करने की भी नसीहत दी है। पुलिस प्रबंधन ऐसा करेंगे दोबारा ऐसी घटना न हो। मैं इस घड़ी में शोकाकुल परिवार के साथ भी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस कठिन दौर से परमात्मा उनको बाहर लाएगा। हम सब उनके साथ हैं। कांग्रेस से भी कहूँगा कि ऐसी जब दुखद घटना होती तो इसमें राजनीति न। एक मानसिक रूप से विक्षिप्त नवयुवक जिसका विवाह अभी 7 दिन पहले हुआ, उसने अपने परिवार के ही 8 लोगों की अपने हथियार से खुद ने हत्या कर दी और अंत में अपनी स्वयं की आत्महत्या करके फांसी लगाकर खुद भी मर गया। दुख की इस घड़ी में मैं उनके परिवारजनों के साथ भी हूँ और हम पूरी घटना की जांच कराएंगे। अगले महीने मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र संभावित है, जिसमें डॉक्टर मोहन सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। विपक्ष लाडली बहनों को हर महीने 3,027 रुपए क्विंटल में गेहूं और 31 रुपए क्विंटल में धान की खरीदी, वल्लभ भवन की आग जैसे मसलों पर सरकार को घेरने की तैयारी पहले से कर रहा है। इससे पहले सीधी, शहडोल और छिंदवाड़ा की घटनाओं ने विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका दे ही दिया है, लेकिन उसके ऊपर लाश पर सियासत करने के आरोप न लगे, इसीलिए वो सकारात्मक राजनीति की बात कह रहा है। देखना यह है कि उसकी ये नीति कितनी कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर 4 चरणों में चुनाव हो चुके हैं और अब इंतजार है 4 जून का, जिस दिन नतीजे आएंगे। नतीजों के पहले दावों का जोर है। बीजेपी, कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। भाजपा शुरुआत से 29 में से 29 सीट जीतने का दम भर रही है। भाजपा ने 4 जून को बड़े जश्न की तैयारी भी शुरू कर दी है, तो कांग्रेस भी हार मानने को तैयार नहीं है। जश्न की तैयारी कांग्रेस खेमे में भी चल रही है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर 4 चरणों में चुनाव हो चुके हैं। अब इंतजार है 4 जून का, जिस दिन नतीजे आएंगे। नतीजों के पहले दावों का जोर है। बीजेपी, कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। भाजपा शुरुआत से क्लीन स्वीप पर सवार है, यानी कि वो 29 में से 29 सीट जीतने का दम भर रही है। भाजपा ने 4 जून को बड़े जश्न की तैयारी भी शुरू कर दी है। हर जिला कार्यालय में जश्न की तैयारी शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिला कार्यालयों को कहा गया है कि मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत और पीएम मोदी की हैट्रिक का जश्न मनाएं। बीजेपी कह रही है कि जीत प्रचंड होगी तो जश्न भी प्रचंड होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मोदी जी के नेतृत्व में अथक मेहनत की है और उसके परिणाम जब 4 तारीख को आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा कार्यकर्ता इस देश के हर एक नागरिक के साथ जश्न मनाएगा। उससे पहले जो तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की बैठकें प्रारंभ हो जाएंगी और ये एक अनवरत चलने वाला हिस्सा है जो इस बार भी चलेगा। बीजेपी क्लीन स्वीप का दम भर रही है तो कांग्रेस भी हार मानने को तैयार नहीं है। जश्न की तैयारी कांग्रेसी खेमे में भी चल रही है। कांग्रेस 12 से 15 सीटें जीतने का दावा कर रही है। इन दावों के बीच जश्न की तैयारी या कहें जश्न का प्लान भी तैयार है, यानी जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन
जश्न भी अलग अंदाज में होगा। पीसीसी में रंग रोगन के साथ ही लड्डुओं के ऑर्डर तक दे दिए गए हैं। 4 जून को जब परिणाम आएंगे, भाजपा के पैरों तले जमीन खसक चुकी होगी। 10 साल पहले देश की जनता ने जो प्रचंड बहुमत भाजपा सरकार को दिया था और जो वादे मोदी सरकार ने विपक्ष में रहते हुए किए थे, देश की जनता को कहा गया था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, महंगाई पर अंकुश लगाएंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, सारी मोदी गारंटियों में मोदी सरकार विफल साबित हुई। आज देश की जनता का कहीं न कहीं भाजपा सरकार से मोह भंग हो चुका है। तो जब 4 तारीख को परिणाम आएगा तो देश की जनता इस बदलाव और इस परिवर्तन का जश्न मनाएगी। निश्चित ही हमें उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में हम डबल डिजिट में अपनी सीटों को लाने वाले हैं और सभी कर्मठ कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश में उत्साहवर्धन करेंगे। बीजेपी भले ही क्लीन स्वीप के दावे करे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बार राम मंदिर जैसा अहम मुद्दा होने के बाद भी भाजपा के पक्ष में 2014 और 2019 जैसी लहर नहीं है। शायद यही वजह है कि 2014 में महज 2 और 2019 में 1 सीट जीतने वाली कांग्रेस को अपनी बढ़त की उम्मीद है। बीजेपी के क्लीन स्वीप के दावे के बीच इसलिए वो जश्न की तैयारी में है। देखना यह है कि किसके दफ्तर में 4 जून को पटाखे फूटते हैं और कहां सन्नाटा नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन इसके पहले दावों का दौर तेज है। मध्य प्रदेश में दोनों बड़े दल बीजेपी और कांग्रेस जीत के दावे कर रहे हैं, तो अभी भी एक दूसरे पर वार पलटवार जारी है। इसी कड़ी में एक और सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने MP में क्लीन स्वीप का दावा करते हुए कांग्रेस की जीत के दावों पर तंज कसा है। तो PCC चीफ जीतू पटवारी ने सरकार से कई सवाल भी किए हैं। आखिरी चरण के मतदान के साथ ही लोकसभा चुनाव करण 1 जून को खत्म हो जाएगा। 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन इसके पहले दावों का दौर तेज है। मध्य प्रदेश में दोनों बड़े दल बीजेपी और कांग्रेस जीत के दावे कर रहे हैं, तो अभी भी एक दूसरे पर वार पलटवार जारी है। इसी कड़ी में एक और सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने MP में क्लीन स्वीप का दावा करते हुए कांग्रेस के जीत के दावों पर तंज कसा है। तो PCC चीफ जीतू पटवारी ने सरकार से कई सवाल किए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पतन की स्थिति में है। 29 में से 27 सीटों पर कांग्रेस लड़ी और कहते हैं कि हम दमदारी से लड़े। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने दावा किया कि 29 की 29 सीटें भाजपा मध्य प्रदेश में जीतेगी। 80% बूथों पर जीत के साथ बीजेपी 10% वोट शेयर बढ़ाकर 68% वोट शेयर हासिल करेगी। आज हम मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से जीतेगी। मध्य प्रदेश के अंदर राजनीतिक सफलता राजनीतिक पंडितों और विश्लेषकों के अध्ययन और शोध का विषय मध्य प्रदेश के अंदर बनेगी। हमने बूथ विजय का जो अभियान लिया था, 80% बूथों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी विजयश्री हासिल करेगी। जो पिछले लोकसभा के चुनाव में 58% हमें वोट मिला था, मैं ऐसा मानता हूं कि हम 10% वोट शेयर बढ़ाने में सफल होंगे। 68% वोट शेयर लगभग इसके नजदीक भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश जाएगी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 29 की जगह 27 के चुनाव कांग्रेस ने लड़ा हो। आज़ादी के बाद ये बड़ा नया इतिहास बना है कांग्रेस का, और उसके बाद भी कितनी सफाई से, मैं तो समझता हूँ कितनी हिम्मत जुटा के बोलना पड़ता कि हम बहुत दमदारी से लड़े। कभी इतना ही बोल दो कि लड़े कितनी सीट पे, तो दम तो वैसे ही निकल गया। जिनका बराबर की सीटों पे लड़ने का दम नहीं है, वो दमदारी किसको कहते हैं? ये शब्द बदलना पड़ेगा आजकल दमदारी का। भाजपा क्लीन स्वीप और 68% वोट शेयर का दावा कर रही है, तो कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि पतन कांग्रेस का नहीं भाजपा का हो रहा है। 29 की 29 सीटें तक तो बात समझ में आ रही है कि वो अनुमान लगा रहे हैं, मगर 68% वोट उन्हें मिलने वाले हैं, ये घोषणा करके BD शर्मा जी ने ये निश्चित कर दिया है कि अब राजीव कुमार की जगह मुख्य चुनाव आयुक्त जो है BD शर्मा जी को होना चाहिए। भाजपा का लगातार पतन हो रहा है कि कांग्रेस का लगातार पतन हो रहा है? तो बीजेपी जो है कानी अपना टेंट निहोरे ने दूसरे से कहे कि उसकी आंख में फुली है, ये इस तरह की बात है। हर पार्टी अपने तरीके से प्रयास करती है, और पतन क्या होता है? हम लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार 40% वोट पर खड़े हुए हैं, चुनौती दे रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा और प्रदेश सरकार से 5 सवाल पूछे हैं। उन्होंने सवाल किया है, नरसिंह घोटाले में क्या जवाबदेही तय करेंगे? सरकार की 100 दिन की कार्य योजना का क्या हुआ? मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसे सुधारेंगे? मध्य प्रदेश के आर्थिक हालात कैसे बेहतर करेंगे? दलितों पर अत्याचार को लेकर कांग्रेस सुझाव देना चाहती है, समय देंगी क्या? मध्य प्रदेश मौजूदा समय में भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ बन चुका है।
इस चुनाव में अगर भाजपा क्लीन स्वीप करती है तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव और वीडी शर्मा का पार्टी में कद बढ़ना तय है। वहीं कांग्रेस मध्य प्रदेश में अब तक के सबसे दयनीय दौर से गुजर रही है। कांग्रेस एक सीट से जितना भी आगे बढ़ती है, ये उसके हिस्से में कामयाबी के तौर पर ही शामिल होगा। देखना यह है कि इसमें किसे कामयाबी हासिल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर छिड़ी रार के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के पत्र ने सियासी आग को हवा दे दी है। बीते दिनों उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दीपक बैज से सुझाव मांगा था, जिसके बाद दीपक बैज ने पत्र लिखकर नक्सल मुठभेड़ और बस्तर का जिक्र किया है। वहीं इस पत्र के बाद सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। देखिए रिपोर्ट। नक्सलवाद पर भाजपा कांग्रेस की बयानबाजी ने रफ्तार पकड़ ली है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सली मुठभेड़ को लेकर दिए गए आंकड़ों और तथ्यों को साझा कर पीसीसी चीफ दीपक बैज से सुझाव मांगा था। इसके जवाब में बैज ने पत्र लिखकर सुझाव दिए और इसके साथ ही सियासत भी गरमा गई है। दरअसल कांग्रेस ने पीडिया में हुए मुठभेड़ को लेकर जांच समिति का गठन किया था। समिति ने ग्रामीणों से बातचीत के बाद मुठभेड़ को फर्जी बताया है। साथ ही सरकार से कहा कि वो बस्तर को शासक समझकर नहीं, अपना समझकर देखे। इस पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कांग्रेस को प्रवीर चंद्र भंजदेव की हत्या की याद दिला दी। कांग्रेस ने कभी भी किसी मुठभेड़ पर सवाल खड़े नहीं किए। सवाल खड़े वहां के ग्रामीणों ने किए। तो कांग्रेस ने जांच दल बनाई। जांच दल घटना स्थल तक गया और जांच दल में पूरे ग्रामीणों से और पीड़ित परिवार से पूछने के बाद पता चला कि ये घटना जो 12 लोग मारे गए थे पीडिया में, वो 12 लोगों में 2 लोग संगम सदस्य थे, बाकी 10 निर्दोष आदिवासी थे। जांच से नहीं डरना चाहिए, जांच कराने घोषणा कर दे ताकि पीड़ित परिवार अगर सही है, कोई दिक्कत है, पीड़ित परिवार को उसका न्याय मिलना चाहिए। मुझसे सुझाव मांगा, उन सुझावों को मैंने गृह मंत्री जी के लिए पत्र लिखा है। निश्चित रूप से गृह मंत्री जी अध्ययन करें। जब प्रवीर चंद्र भंजदेव जी की हत्या हुई थी ना, उस कालखंड को याद करना चाहिए। और ये विष्णुदेव जी की सरकार है, सरल सीधी सरकार है, पालनहारी सरकार है, सेवक सरकार है, इसमें उनको चिंता नहीं करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर राजनीतिक दलों के बीच तकरार लंबे समय से चलती आई है। पीडिया में हुई मुठभेड़ के बाद एक बार फिर से सियासत में गर्माहट आ गई है। सरकार लाल आतंक के खात्मे की कोशिश में लगी है तो विपक्ष ने नक्सलियों की आड़ में बेकसूर ग्रामीणों को मारने का आरोप लगाकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखना ये है कि इस मामले को लेकर सियासत और कितना आगे बढ़ती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में महिलाओं पर सियासत विधानसभा चुनाव के पहले से होती आई है। विधानसभा चुनाव के दरमियान भाजपा ने महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना की मोदी गारंटी दी थी, जो आज प्रदेश में लागू हो गई है। महिलाओं को अब रोजगार दिलाने और कामकाज का अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार अलग अलग गांव में महतारी सदन का निर्माण करने की योजना तैयार कर रही है, लेकिन इस पर भी सियासत होने लगी है। एक बार फिर विपक्ष सत्ता पक्ष पर उन्हीं की सरकार की योजना कॉपी कर अपना टैग लगाकर शुरू करने के आरोप लगा रही है। छत्तीसगढ़ की साय सरकार महिलाओं के हित में नई योजना शुरू करने जा रही है। सरकार गांव में महतारी सदन का निर्माण करने वाली है। इसके पहले चरण में प्रदेश के 146 ब्लॉक में 10 महतारी सदन बनाए जाएंगे। अगले 5 साल में सरकार सभी ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बनाएगी। ऐसे होंगे महतारी सदन। व्यावसायिक उपयोग के लिए महिलाओं को मिलेंगे 2 कमरे। इसे ऑफिस या दुकान बना सकती हैं महिलाएं। महिलाओं के काम करने के लिए बनेगा 60 वर्ग मीटर का हॉल। एक किचन और एक स्टोर भी बनाया जाएगा। पानी के लिए ट्यूबवेल के साथ वाटर हार्वेस्टिंग सुविधा उपलब्ध होगी। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनेगी बाउंड्री वॉल। महिलाओं के लिए सामुदायिक शौचालय बनेगा। सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में से बड़ा कदम बता रही है। सरकार का दावा ये भी है कि महिलाओं की मांग पर महतारी सदन शुरू किए जा रहे हैं। हर बार जब गांव में जाते थे तो माताओं का ये कहना होता था कि बहनों का ये कहना होता था कि हमारे लिए उठने बैठने की जगह नहीं होती, ये सब पूरा पुरुष लोग कब्जा कर लेते हैं। तो मसला ये हुआ कि ये बिल्कुल बात सही लगी कि महिलाओं के लिए भी एक ऐसा उचित स्थान जहाँ होना चाहिए, तो वहाँ बच्चों के भी उठने बैठने की जगह हो, स्वच्छ शौचालय हो, एक दुकान भी उसमें हो, एक ऑफिस भी उसमें हो और महतारी सदन ऐसा पंचायत में बने जिसमें स्वसहायता समूह की बहनें बैठ पाएँ, अन्य जो माताएं बहनें हैं वो लोग सब बैठ पाएँ और अपनी पूरी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएं। वही कांग्रेस इसे अपनी एक और योजना की नकल बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि साय सरकार कुछ नया कर नहीं पा रही, इसलिए वो भूपेश सरकार की योजनाओं के नाम बदलकर अपना टैग लगाने में जुटी है। भाजपा सरकार के पास कोई विजन नहीं है।
इस सरकार के पास में अपना स्वयं का कहीं कोई विजन नहीं है, कोई दृष्टिकोण नहीं है, ये सिर्फ नकल कर रही है। अभी सरकार बनने के बाद में हमारी कांग्रेस की जितनी अच्छी योजनाएं थी, लगभग सारी योजनाओं को इन्होंने बंद कर दिया। ये सरकार अब आनन फानन में उसी योजनाओं को नाम बदलकर, थोड़ा कलेवर बदल करके फिर उसी योजनाओं को ला रही है। महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर पहले भी छत्तीसगढ़ का सियासी पारा गरमाया है। अब महतारी सदन योजना के निर्माण पर फिर से सियासत तकरार शुरू हो गई है। इस सियासत के बीच महतारी सदन बनाकर सरकार महिलाओं को कितना फायदा दे पाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव 3 चरणों में संपन्न होने के बाद अब बारी मतगणना की है। भाजपा और कांग्रेस मतगणना की तैयारियों में जुट गई है, लेकिन इन तैयारियों पर भी वार पलटवार जारी है। देखिए रिपोर्ट। 4 जून वो दिन है जब देश में लोकसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। परिणामों के पहले मतगणना होनी है। देश परिणाम का इंतजार कर रहा है तो राजनीतिक दल मतगणना की तैयारियों में जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा ने चुनाव के बाद पहली बार बड़ी बैठक बुलाई। बैठक में प्रदेश की 11 लोकसभा सीट पर चुनाव की समीक्षा की गई। चुनाव को लेकर क्लस्टर प्रभारियों से रिपोर्ट भी तलब की गई। इसके साथ ही इंटरनल रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई। तमाम चर्चा और कयासों के बाद अब पार्टी मतगणना की तैयारी में भी जुट गई है। मतलब साफ है कि भाजपा ने तमाम तैयारियों को मुकम्मल करके आगे का रोड मैप का खाका खींच लिया है। कांग्रेस सिर्फ छत्तीसगढ़ में नजर नहीं आ रही है, कांग्रेस पूरे देश में कहीं नजर नहीं आ रही है और 4 तारीख के बाद कांग्रेस को दूरबीन लेके आपको खोजना पड़ेगा। देखिए, कार्यकर्ताओं से जो चुनाव में जिम्मेदारी जिनको दी गई थी उनसे फीडबैक लिया जाएगा। 2023 में भी कांग्रेस का दावा था कि हम फिर से सरकार में आ रहे हैं, तो दावा करने का अधिकार तो सबको है। मुंगेरी लाल का सपना वो देखें, पहले भी देखते रहे, अभी भी देख रहे हैं। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है, 400 पार, इस संकल्प के साथ कार्यकर्ता काम कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा परंपरा रही है, प्रत्येक स्तर पर समय समय पर पार्टी के कार्यकर्ता को प्रशिक्षण देने का काम होता है। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की कोई बैठक चल रही है, कोई प्रशिक्षण दिया है, तो उसमें बुराई क्या है। भाजपा की मुकम्मल तैयारियों पर कांग्रेस भी तंज कस रही है। बीजेपी तमाम 11 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रख रही है। भाजपा की इस बैठक पर कांग्रेस कह रही है कि भाजपा अपनी हार की समीक्षा कर रही होगी, क्योंकि जीत की समीक्षा होती तो वो पहले ही बैठक कर लेती। 7 तारीख को चुनाव हुए हैं और लगभग अब 1 महीने करीब हो रहे हैं, तो ये देर से जागने का काम कर रहे हैं। अब वो समझ गए हैं कि इस बार विधानसभा जैसा रिजल्ट नहीं आएगा, लोकसभा में हारने वाले हैं, तो अपनी हार की समीक्षा वो करेंगे। अब वो तो 11 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हम भी दावा कर रहे हैं कि हमारी पार्टी जो का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा और हम लोग भी 11 सीटें जीतेंगे। मतगणना के पहले भी भाजपा हो या कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। सबके अपने दावे हैं, लेकिन 4 जून को ये साफ हो जाएगा कि जनता ने जीत का ताज किसके माथे पर रखा है। जब तक नतीजे नहीं आते, दावों का ये दौर यूं ही जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। हमारे इस खास पेशकश द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।